जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। एक झलक 5 मिनट में अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का पार्ट नंबर 4 लेकर अवेलेबल है। पार्ट नंबर 3 में अपन बात किए थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में, उनको पॉइंट आउट किए थे। लेकिन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको लेकर अपन बात करेंगे पार्ट नंबर 4 में। आइए देखते हैं। जैसे बच्चों आपके सामने दे रखा है, इफ P is a skew symmetric matrix of order 3 then what is the determinant of P is equal to क्या होगा। मेरे भाई अगर ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी डेट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। मैंने आपको यही सिखाया था, अगर इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी वैल्यू 0 नहीं होती है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। सेकंड सवाल लेकर बात करूंगा, एनडीए 2 2024 से पूछा गया है। ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इफ ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मेरे भाई ध्यान देना, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है तो पहली बात, कोई जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स ए तुम्हारा नल हो, ये भी नहीं जरूरी है कि मैट्रिक्स बी तुम्हारा नल हो, और ये भी नहीं जरूरी है कि दोनों नल हो। लेकिन अगर डेट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो हो रहा है देन मस्ट बी मैट्रिक्स बी नल। और फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान ये देना है, अगर डेट ऑफ बी नॉट इजिकल टू जीरो हो रहा है तो मैट्रिक्स ए नल होना पड़ेगा। आप देखोगे इस ऑप्शन को तो ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट ऑप्शन है, जो कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। मैं बात करूंगा एनडीए 1 2024 के सवाल पे। क्या पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी द सेम ऑर्डर ऑफ एन। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, लेकिन उल्टा दे रखा है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मैंने आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी इस पे पढ़ा रखा। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि नॉर्मल केस में ए बी बी ए बराबर नहीं होता है, तो उसका एडजॉइंट कैसे बराबर हो सकता है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था, m इंटू एडजॉइंट ऑफ m इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप इसको एक साइड लेकर आओगे, m इंटू एडजॉइंट ऑफ m माइनस का डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना, नल मैट्रिक्स। जहां पर ए बी दे रखा आप उसको एम मैट्रिक्स बोल सकते हो, तो डिक्टो सेम बातें आपके सामने यहाँ पे दिख गई, एक नल मैट्रिक्स होगा, तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, सही हो गया। तो आपका बेटा यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ओनली वन स्टेटमेंट इन तीनों में से करेक्ट है। ठीक, एनडीए 1 2024 का सवाल बेटा कैसे पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ नॉन सिमिलर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ ऑर्डर एन। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। मेरे भाई किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट्स लेकर ट्रांसपोज निकालो, दोनों बातें बराबर होती हैं, लेकिन प्री मल्टीप्लाई ए से स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। अगला स्टेटमेंट ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, देन ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइए चेक करता हूं, ए स्क्वायर बराबर ए, आप इनवर्स ले लो दोनों साइड, तो ए इनवर्स इंटू ए इजिकल टू ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा। आई ए इजिकल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए बराबर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, ये सही हो गया, क्योंकि ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। फिर आगे दे रखा ए क्यूब इजिकल टू ए, थर्ड स्टेटमेंट, देन ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइए चेक करता हूं, इनवर्स लिया, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इजिकल टू ए इनवर्स इंटू कितना ए आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए स्क्वायर इजिकल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर इजिकल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगेन इनवर्स अप्लाई किया, ए इनवर्स इंटू ए इजिकल टू कितना आ गया, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप इसको सॉल्व करोगे यार, आई इंटू ए इजिकल टू कितना, ए इनवर्स। जहां पर मैट्रिक्स अगर इनवर्स होगा तभी पॉसिबल होगा, लेकिन आइडेंटिटी बोल रखा तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आपका 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो। ठीक इसी प्रकार बेटा एनडीए 1 2024 सवाल है, दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके सभी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो सभी एलिमेंट जीरो है, एकदम सही है। सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो, जब सारे एलिमेंट जीरो है तो उनका सम तो जीरो होगा ही होगा, तो बेटा ये सेकंड वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है ए इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है इसका डेट या तो +1 होता है या तो -1 होता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, तो ये जीरो हो गया, जो स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट इसका सही है, थर्ड यहाँ पर गलत है। ठीक इसी प्रकार से अगले सवाल को आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओगे। थैंक यू सो मच।